यदि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a प्लस बी के मान ज्ञात करो। देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 और √3 होता है tan 60 का मान, तो दोनों तरफ से tan को ख़त्म करने पर मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 60। इसी प्रकार tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 का मान होता है tan 30। अब दोनों तरफ से tan को विलुप्त करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 60 30 90, a बराबर 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखें चाहे b में रखें, किसी में रख देंगे तो b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। इसलिए ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कौन कौन भुजाएं हैं? विकल्प में दिया है 3 4 5 6 8 10 9 12 15, इनमें से सभी। देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है और ये बराबर होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। जैसे पहला संख्या दिया है 3 4 5, तो इसमें 5 सबसे बड़ी है तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 बराबर 25। अगर ऐसा है तो समकोण त्रिभुज है। इसी तरह 6 8 10 को चेक करेंगे, सबसे भुजा है 10, 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, तो 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 बराबर 100, ये भी समकोण त्रिभुज। तीसरा दिया है 9 12 15, सबसे बड़ी भुजा है 15, 15 का वर्ग बराबर 225, 9 का 81, 12 का 144, तो दोनों बराबर हो गए दोनों तरफ, अर्थात इनमें से सभी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगला दिया है 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं के समांतर माध्य हों। तो सभी 1 से 10 तक सभी धनात्मक सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10। विषम संख्या क्या है? 1 3 5 7 9, सबको जोड़ेंगे 2 4 6 8 10 कितने हैं? 5 बार हैं, 2 4 2 3 6, कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं, तो 5 से भाग देंगे सबको जोड़कर, तो जोड़ेंगे 30/5 बराबर 6। और विषम संख्याओं भी जोड़ेंगे, ये भी 5 हैं, 1 3 5 7 9 जोड़कर 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा कितना? 5, अर्थात सम संख्याएं 6, विषम संख्याएं 5। पहला विकल्प सही होगा। बाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उनके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। यहाँ दिया है 2a 2a 2a, इनके बीच जो कोण बनता है 60 डिग्री। लंब डाल रहे हैं तो ये 90 अंश हो जाएगा। मान लीजिए लंब की लंबाई h है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है h/2a। यहाँ साइन थीटा के स्थान पर 60 दिया है, साइन 60 बराबर h/2a। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h/2a। 2 से 2 कट जाएगा, h बराबर हो जाएगा खाड़ी में 3a। विकल्प नंबर ए सही होगा। किसी दिए गए समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। भी समीकरण दिया है 6x² - 4x + 2/3। विविक्त कर के लिए होता है b² - 4ac। b का मान -4 है, a का मान 6 है, c का मान 2/3 है, तो b का वर्ग -4 का वर्ग करेंगे तो 16, -4, a का मान +6 है, 4 6 का 24, c का मान 2/3 है, 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूना 6, 4 × 2 × 2, 16 - 16 बराबर 0। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही। बेलन की त्रिज्या कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। 2πr का मान दिया है 3.5, h दिया है 5, तो 3.5 में गुणा करेंगे, 2 5 10 मतलब 35 पाई आएगा। और बेलन का आयतन होता है πr²। पाई बाहर निकालें, r का मान 3.5 का वर्ग इंटू h का मतलब 5, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 61.25। फिर अगला कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 9 का वर्ग कर देंगे, 81 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 81:16। और इसका जस्ट अपोजिट दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49 और 16 दिया है,
तो त्रिभुज की भुजाएं, तो 49 का वर्ग हो जाएगा 7 का वर्ग 49 होता है, 16 का होता है 4, तो 7:4। जब क्षेत्रफल देगा, भुजा पूछेगा तो उसका वर्गमूल ले लेंगे। 49 का हो जाएगा 7, 16 का 4, 7। और जब भुजा देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर देंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर तथा 5 मीटर हैं। कर एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण कितने हैं, 4 मीटर और 5 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज का 1/2 गुणित विकर्ण का गुणनफल, मतलब 2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणित 4 गुणित 5। अब 2 से 4 को काट देंगे, 2 5 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए। इसी तरह दिया है यहाँ एक भुजा दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है 11वें सवाल में कि समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी माने एक भुजा 5 है, विकर्ण दिया है ए सी 8 सेंटीमीटर। जब विकर्ण ए सी दिया है तो जब बी डी विकर्ण करेंगे तो ए सी को ओ बिंदु पर देख रहे हैं काट रहा है दूसरे को, तो ओ ए बराबर 4 हो जाएगा, ओ सी बराबर 4, आधा आधा हो जाएंगे। इसलिए अब त्रिभुज क्या करेंगे, ए ओ बी में लगाएंगे तो ए बी वर्ग बराबर ओ बी वर्ग प्लस ओ ए वर्ग। ए बी 5 है, ओ ए 4 है, ओ ए 4 है और ओ बी निकालना है, इसलिए हो जाएगा ओ बी का मान हो जाएगा 3। अब ओ बी 3 हो गया है तो बी डी बराबर ओ बी धन ओ डी हो जाएगा, इसलिए 3 दूना 6। तो दूसरा विकर्ण हो गया 6, एक विकर्ण पहले दिया था 8। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 8 गुणित 6, इस प्रकार हो जाएगा 2 चौके 8, 4 छक्का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे घुमा कर प्रश्न आपको देगा कि एक भुजा दे देगा, विकर्ण दे देगा। तो जो विकर्ण दिया है उसको आधा कर देंगे। इसे ए सी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ए ओ 4 और ओ सी 4 हो जाएगा और पाइथागोरस से निकाल लेंगे। इस प्रकार हम हल कर लेंगे। समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि शीर्ष लंब दिया है तो इसका सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित शीर्ष लंब। क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक भुजा 7.5 दी है तो सभी भुजा 7.5 है। तो किसी को भी आधार मान लेंगे। आधार जैसे मान लीजिए BC है, तो BC आधार गुणित शीर्ष लंब क्या है 4। तो 7.5 में 4 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 30 सेंटीमीटर वर्ग। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात उत्तर विकल्प सी सही होगा। यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a + b के मान ज्ञात करो। देखिए tan a + b बराबर √3 और √3 होता है tan 60 का मान। तो दोनों तरफ से tan को ख़त्म करने पर मिल जाएगा a + b बराबर 60। इसी प्रकार tan a - b बराबर 1/√3, 1/√3 का मान होता है tan 30। अब दोनों तरफ से tan को विलुप्त करेंगे तो a - b = 30। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 60 30 90, a बराबर 45। अब a का मान समीकरण 1 में रखें चाहे b में रखें, किसी में रख देंगे तो b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। इसलिए ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कौन कौन भुजाएं हैं? विकल्प में दिया है 3 4 5 6 8 10 9 12 15, इनमें से सभी। देखिए समकोण त्रिभुज में होता क्या है, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है और ये बराबर होता है दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। जैसे पहला संख्या दिया है 3 4 5, तो इसमें 5 सबसे बड़ी है तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 बराबर 25। अगर ऐसा है तो समकोण त्रिभुज है। इसी तरह 6 8 10 को चेक करेंगे, सबसे भुजा है 10, 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। तो 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 बराबर 100। ये भी समकोण त्रिभुज।
तीसरा दिया है 9, 12, 15। सबसे बड़ी भुजा है 15। 15 का वर्ग बराबर 225, 9 का 81, 12 का 144। तो दोनों बराबर हो गए दोनों तरफ, अर्थात इनमें से सभी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगला दिया है 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं तथा विषम संख्याओं के समांतर माध्य हों। तो सभी 1 से 10 तक सभी धनात्मक सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए। 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। सबको जोड़ेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 कितने हैं? 5 बार हैं। 2, 4, 2, 3, 6 कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। तो 5 से भाग देंगे सबको जोड़कर। तो जोड़ेंगे 30/5 बराबर 6। और विषम संख्याओं भी जोड़ेंगे, ये भी 5 हैं। 1, 3, 5, 7, 9 जोड़कर 5 से भाग दे देंगे। आ जाएगा कितना? 5। अर्थात सम संख्याएँ 6, विषम संख्याएँ 5। पहला विकल्प सही होगा। बाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उनके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई होगी। देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। यहाँ दिया है 2a, 2a, 2a। इनके बीच जो कोण बनता है 60 डिग्री। लंब डाल रहे हैं तो ये 90 अंश हो जाएगा। मान लीजिए लंब की लंबाई h है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है h/2a। यहाँ साइन थीटा के स्थान पर 60 दिया है, साइन 60 बराबर h/2a। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर h/2a। 2 से 2 कट जाएगा, h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3a। विकल्प नंबर ए सही होगा। किसी दिए गए समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है 6x² - 4x + 2/3। विविक्त कर के लिए होता है b² - 4ac। b का मान -4 है, a का मान 6 है, c का मान 2/3 है। तो b का वर्ग -4 का वर्ग करेंगे तो 16 -4, a का मान +6 है, 4 × 6 = 24, c का मान 2/3 है। 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूना 6, 4 × 2 × 2, 16 - 16 बराबर 0। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही। बेलन की त्रिज्या कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। 2πr का मान दिया है 3.5, h दिया है 5। तो 3.5 में गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, मतलब 35 पाई आएगा। और बेलन का आयतन होता है πr²। पाई बाहर निकाल लें, r का मान 3.5 का वर्ग इंटू h का मतलब 5। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 61.25। फिर अगला कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 9:4 है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 9 का वर्ग कर देंगे, 81 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16, 81/16। और इसका जस्ट अपोजिट दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 49 और 16 दिया है। तो त्रिभुज की भुजा, तो 49 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 होता है, 16 का होता है 4, तो 7:4। जब क्षेत्रफल देगा, भुजा पूछेगा तो उसका वर्गमूल ले लेंगे। 49 का हो जाएगा 7, 16 का 4, 7। और जब भुजा देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर देंगे। सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर तथा 5 मीटर हैं। कर एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण कितने हैं? 4 मीटर और 5 मीटर। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए सम चतुर्भुज का 1/2 गुणित विकर्ण का गुणनफल, मतलब दो विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणित 4 गुणित 5। अब 2 से 4 को काट देंगे, 2 × 5 = 10 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए। इसी तरह दिया है, यहाँ एक भुजा दे दिया है, एक विकर्ण दे दिया है 11वें सवाल में कि सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी माने एक भुजा 5 है, विकर्ण दिया है ए सी 8 सेंटीमीटर। जब विकर्ण ए सी दिया है तो जब बी डी विकर्ण करेंगे तो ए सी को ओ बिंदु पर देख रहे हैं, काट रहा है दूसरे को, तो ओ ए बराबर 4 हो जाएगा, ओ सी बराबर 4, आधा आधा हो जाएंगे। इसलिए अब त्रिभुज क्या करेंगे, ए ओ बी में लगाएंगे तो ए बी वर्ग बराबर ओ बी वर्ग प्लस ओ ए वर्ग। ए बी 5 है, ओ ए 4 है, ओ ए 4 है और ओ बी निकालना है, इसलिए हो जाएगा ओ बी का मान हो जाएगा 3
अब ओ बी 3 हो गया है तो बी डी बराबर ओ बी धन ओ डी हो जाएगा, इसलिए 3 दूना 6। तो दूसरा विकर्ण हो गया 6, एक विकर्ण पहले दिया था 8। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 8 गुणते 6, इस प्रकार हो जाएगा 2 चौके 8, 4 छक्का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे घुमा कर प्रश्न आपको देगा, एक भुजा दे देगा, विकर्ण दे देगा। तो जो विकर्ण दिया है उसको आधा कर देंगे, जैसे ए सी दिया है 8 सेंटीमीटर तो ए ओ 4 और ओ सी 4 हो जाएगा, और पाइथागोरस से निकाल लेंगे। इस प्रकार हम हल कर लेंगे। समचतुर्भुज की एक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है तथा शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कह रहा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि शीर्ष लंब दिया है तो इसका सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणते शीर्ष लंब। क्योंकि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो एक भुजा 7.5 दी है तो सभी भुजा 7.5 है, तो किसी को भी आधार मान लेंगे। आधार जैसे मान लीजिए BC है, तो BC आधार गुणित शीर्ष लंब क्या है 4, तो 7.5 में 4 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 30 सेंटीमीटर वर्ग। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात उत्तर विकल्प C सही होगा। परिमेय संख्या 17/2 की घात 2 × 5 का दशमलव प्रसार दशमलव के किस स्थान के बाद समाप्त होगा। देखिए 17/2 घाते 2 को लिखेंगे 4 × 5 17/20। अब भाग देंगे 17/20 में तो 0.85, अर्थात दशमलव के 2 स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। देखिए x अक्ष से दूरी क्या होती है 5 और y अक्ष से दूरी होगी -3, जस्ट अपोजिट। ये राइट आंसर हो जाएगा -3। अगला है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो 144 का जब हम निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 4 बार 2 और 3 बार 2, तो 2 घाते 4 × 3 घाते, घातों का योगफल पूछ रहा है तो घात 4 है और +2 है 6। राइट आंसर हो जाएगा डी 6, डी विकल्प सही हो जाएगा। दिया गया है 132 और 288 का लसा है 3168, तो मसा ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लसा गुणते मसा। तो पहली संख्या 132 है, दूसरा 288, लसा है आपका 3168, मसा निकालना है। तो मसा बराबर हो जाएगा 132 × 288 बटे 3168 बराबर 12। तो आ जाएगा विकल्प नंबर डी सही है, चौथे का। पांचवा दिया है एक द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान। समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अगर बराबर हैं तो b² - 4ac बराबर 0। अब समीकरण हमको दिया है 3x² - 12x + m बराबर 0 में a का मान क्या है, a का मान x² का जो गुणांक है 3, b का x का गुणांक -12 और c का m। अब इसको मान रखेंगे तो b² का मतलब -12 का वर्ग -4, a का मतलब 3, c का मतलब m, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगा 144, -4 3 12, m बराबर 0, 12 m बराबर हो जाएगा 144, m बराबर 1 12। विकल्प नंबर डी सही होगा। समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। देखिए मूलों का योग निकालने के लिए अगर समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है तो मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। यहाँ 5x² + -3x + 2 बराबर 0 को समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a का मान आ जाएगा 5, b का -3, c का 2। तो मूलों का योगफल होता है -b/a। माइनस का मान है -3 और बटे 5, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अर्थात 3/5। राइट आंसर हो जाए विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन दिया है युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है। लेमडा का मान
तो समीकरण मान लीजिए दो समीकरण कोई दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 70, तो इसको करेंगे x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0 पहला समीकरण। इसमें a1 का मान क्या होता है, x का गुणांक 1 है, b1 के बराबर क्या होगा, y का गुणांक 2 और c1 बराबर है माइनस 70। इसी तरह समीकरण नंबर 2 2x प्लस लेमडा वाई माइनस 35 बराबर 0 में a2 का मान 2, b2 का मान लेमडा, c2 का मान माइनस 32। कोई हल नहीं है के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट c1 बटे t2। a1 का मान है आपका 1, a2 का मान 1 बटे 2, b1 का मान है 2, b2 का मान लेमडा बराबर डज नॉट c1 का माइनस 70 बटे माइनस। अब 2 हम लेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेंगे, तो अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो लेमडा बराबर 4। लेमडा के 4 मान के लिए समीकरण जो है का कोई हल नहीं होगा। बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -4, 2 तथा बी जिसका निर्देशांक है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक a/8 और 4 है। a/8 का मतलब x का निर्देशांक 1/8, y है 4। a का मान तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए x1 अगर a के मान लीजिए निर्देशांक -4 और 2 जिसे x1 y1 और b का निर्देशांक है 5, 6 जिसे x2 y2 मान लें, तो बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 क्या -4, y1 x2 क्या है 5, -4 प्लस 5/2 और दूसरा में हो जाएगा y1 2 प्लस 6/2। तो पहला का हो जाएगा 5 में से 4 गया 1/2 और 8/2 बराबर 4 जिसका निर्देशांक आ गया 1/2 4। लेकिन दिया क्या है a/8 और 4। P का निर्देशांक दिया है a/8 मतलब x1 और इसके y, इसमें 1/2 और 4, तो x के गुणांक की तुलना करेंगे। P में x का गुणांक 1/8 है और जो निकाले हैं 1/2 है। तिर्यक गुणांक है 2a बराबर 8, a बराबर 4, इसलिए उत्तर आ गया 4, डी विकल्प सही है। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार PC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया। यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1:3 तो AP तथा PB का अनुपात विकल्प दिया है A 1:4, B 1:3, 1:2 और 2:3। देखिए त्रिभुज APQ तथा ABC में कोण A जो है उभयनिष्ठ है और APQ कोण PQ और ABC संगत कोण है, इसलिए APQ और त्रिभुज ABC समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे। और AP/PQ इसी प्रकार हो जाएगा AB/BC। अब तिर्यक गुणा करेंगे AP/BC बराबर AB/PQ। अब AP/AB करेंगे तो AB के साथ क्या है PQ हो जाएगा PQ/BC। अब AP को फिर उलटेंगे, इसको AB को ले जाएंगे ऊपर, AP को नीचे, BC ऊपर PQ नीचे, और दिया है PQ/BC बराबर 1/3 और BC चला जाएगा ऊपर, BC/PQ बराबर 3/1। अब मान रखेंगे AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB और AP को ऐसे रहने देंगे 3/1। अब भाग देंगे, AP में AP का भाग देंगे 1 आएगा, प्लस PB में AP का भाग देंगे तो PB/AP बराबर 3। अब पक्षांतर करेंगे PB/AP बराबर 3 - 1 बराबर 2, उसको लिख सकते हैं 2/1। AP/PB बराबर हो जाएगा 1/2, अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही होगा 1:2। ABC में यदि AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो B का माप B कितने डिग्री का होगा। देखिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में अगर AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, तो B जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। अरे जो कोण होगा समकोण त्रिभुज होगा, मतलब कोण B का माप क्या होगा 90 डिग्री। देखिए AC का वर्ग है 44 144, B का AB का वर्ग होगा 6 के 36 108 और 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे तो 144 बराबर 44, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। फिर कोण जो होगा
बी 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है। त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, देखिए हम इसके पहले ही वीडियो बनाए थे जो अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2-4 दिन पहले, उसमें बताए थे अगर समरूप त्रिभुज दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16:25, तो भुजा हो जाएगा 16 का 4 वर्गमूल और 5 हो जाएगा। बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन 2023 जो कि 21 फरवरी 2023 की परीक्षा में यूपी बोर्ड आया है हाई स्कूल। ए बी बराबर 3, ए सी बराबर 6, बी डी बराबर 2, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बी ए डी या सी ए डी का अनुपात होगा ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 और बी डी बटे सी डी बराबर भी हो जाएगा 1/2। ए का भाजक जो है ए डी समूह भुजा को संलग्न भुजाओं के अनुपात में बांटता है। ए डी जो है ए का अर्धक होगा, तो बी ए डी बराबर हो जाएगा सी ए डी, दोनों के एक अनुपात में, अर्थात विकल्प नंबर क्या सही होगा? बी। डी विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। 31/cos59 का मान, देखिए साइन 31 को ज्यों का ज्यों रहने देंगे, cos59 को लिख देंगे cos90 माइनस 31 और cos90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 31 और कट जाएगा, आएगा 1। 14वां सवाल है चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। देखिए अवनमन कोण है, O बिंदु नीचे है, A है, A और P, तो P का कोण दिया है 60 अंश, तो जो A P वो हो जाएगा 30 अंश, टोटल 90 अंश है। और A कोण A O B जो दिया है, ये भी 45 अंश हो जाएगा, दोनों 90, अर्थात कोण हो जाएगा 45 डिग्री और 30 डिग्री। अगला प्रश्न है एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, त्रिज्या होगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल πr², तो πr से πr कट जाएगा, इधर बचेगा r, इधर बचेगा 2, r बराबर 2, तो विकल्प नंबर पहला ए सही होगा। ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएँ 9 मीटर तथा 8 मीटर × 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए, इस प्रकार घनों की संख्या होगी। देखिए घनों की संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, घनाभ का आयतन कितना है 9 × 8 × 2 और घन बनाना है कितना 2 मीटर कोर का, 2 × 2 × 2 काटेंगे 2 से 9 8 72/4 बराबर 18, 18 विकल्प आ जाएगा सही। अगला है निम्न सारणी का माध्य होगा, वर्गांतराल दिया है आपको, बारंबारता दिया है, तो इसका पहले बंद x1 निकाल लेंगे, मध्यमान 0 और 10 को जोड़ेंगे तो हाफ करेंगे तो 5, 10 20 को जोड़ेंगे तो 15, 20 30 को जोड़कर हाफ करेंगे तो 25, 30 40 को 25 35, 40 50 90/2 और 45 x1 आ जाएगा। फिर गुणा कर देंगे f(x1) 4 5 6 20, 15 5 75, 25 छक्का 150, 35 छक्का 140 और 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 430। समांतर बाद सिग्मा f1 x1 बटे सिग्मा f1, 430 में 20 का भागा देंगे, 0 से 0 कट गया, 43/2 21.5, इसलिए ऑप्शन होगा सी सही ऑप्शन। आंकड़ों का समांतर माध्य बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, माध्यिका होगी। देखिए सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणित माध्यिका × 2 गुणित समांतर माध्य। बहुलक दिया है कितना 16, माध्यिका पूछ रहा है 2 गुणित समांतर माध्य 28 कितना 56, पक्षांतर करेंगे 3 गुणित माध्यिका बराबर हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा तो 56 72, माध्यिका बराबर हो जाएगा 77/3 बराबर 24, ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वां सवाल है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। देखिए सारणी में स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 8 है, 7 8 2 2 में 8 सबसे, तो 8 के सामने कौन है, वर्गांतराल 3 से 5, उत्तर हो जाएगा 3 से 5, ये राइट आंसर। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, आप नीचे लिख लेंगे बारंबारता, उसको संचयी बारंबारता निकालेंगे, जैसे 4 है 4, फिर संचयी बारंबारता 4 5 जुड़ जाएगा 9, फिर 9 में 13 जुड़ेगा 22, 22 में 20 जुड़ेगा 42, 42 में 50। अब बारंबारता को जोड़ेंगे तो n बराबर आ जाएगा 50, अब n/2 निकालेंगे तो 25। अब 25 देखेंगे किस में आ रहा है संचयी बारंबारता, 22 में नहीं आएगा 42 में आएगा,
संचयी बारंबारता 25, संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत आता है और 42 में कौन सा वर्ग अंतराल है? 30 से 40। अतः उत्तर होगा 30 से 40। विकल्प नंबर बी सही होगा। विकल्प नंबर क्या होगा? बी सही होगा। पूछ रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। पहले बारंबारता को जोड़ेंगे, n निकाल लेंगे, n 50, उसका हाफ करेंगे 25, अब 25 आएगा 42 संचयी बारंबारता के, और संचयी बारंबारता 42 के सामने वर्ग अंतराल 30 से 40 है, इसलिए उत्तर हो जाएगा बी, विकल्प सही हो जाएगा।